प्याज और टमाटर की एग करी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो आज बनाइए अफगानी एग करी की रेसिपी। इसमें ना ही आपको प्याज को ब्राउन वगैरह करने की जरूरत है और ना ही आपको इसमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है, फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में बहुत ही मजा आएगा और खाने में उतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अफगानी एग करी की रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने अंडों को बॉईल करके रख लिया था साइड पे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी इसमें यूज कर सकते हैं। और अंडों को हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो अंडों को हम डाल लेंगे और ऊपर से नमक, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाल लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से ना अंडों को इस तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अंडों में इस तरह से लेयर आ जानी चाहिए। और साथ में ना मैं इसमें बिल्कुल छोटे वाले जो आलू होते हैं ना वो हम इसमें डाल लेंगे। तो अगर आप इसमें आलू स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आलूओं को भी ना हमें अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पली आलू हैं, वो अंडों की तरफ फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पली फ्राई हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग करके निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले हैं और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बारीक कटे हुए स्लाइसेस में प्याज। प्याज को इस तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। और साथ में हम इसमें लहसुन डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10-12 लहसुन की कलियां ले ली है। और साथ में मैंने 2 हरी मिर्च ली है, उसे इस तरह से तोड़ दिया है 2 पार्ट में इस तरह से, और इसे भी डाल देंगे। और सारी चीजों को ना इस तरह से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कह दिया था कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है, हमें बिल्कुल हल्का से 1 से 2 मिनट ही कुक करना है प्याज को फुल फ्लेम में। और साथ में हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस स्टेज में ना हम प्याज को निकाल लेंगे। तो जैसे ही ना अगर आप प्याज को इस तरह से मैश करेंगे तो वो पूरा मैश हो जाएगा, पेस्ट सा बन जाएगा। उसी स्टेज में ना हमें प्याज को निकाल लेना है। तो इस इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमें कंप्लीटली ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे इस तरह से। और साथ में मैंने यहाँ पे 3 से 4 बादाम लिए हैं भीगे हुए, और यहाँ पे 6 से 7 मैंने भीगे हुए काजू लिए हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं धनिया के कुछ जड़, और थोड़े से मैंने इसमें डाला है फ्रेश धनिया की पत्तियां। सारी चीजों को अच्छी तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कम पानी में ना इसे बढ़िया सा पेस्ट, फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और चलिए हम दोबारा से उसी पैन में चलते हैं। फिर से हम इसमें ऑयल डाल लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल कम खड़े मसाले हम इसमें डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कुछ तेज पत्ता लिया है, 1 दालचीनी लिया है, और थोड़ी सी जावित्री ली है, 2 हरी इलायची, और 3 से 4 मैंने काली मिर्च, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लिया है जीरा। सारी चीजों को अच्छी तरह से चटक जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें मिक्सी के जार में जो ग्रेवी बची था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पैन में डाल देंगे। और सारी चीजों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूसली इस ग्रेवी को मिक्स करते रहना है, वरना जो काजू है वो पैन में चिपक जाएंगे। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट के बाद कंसिस्टेंसी ग्रेवी की पैन में चिपक रही है बिल्कुल, और ऑयल भी रिलीज कर रही है। तो इसे ना दोबारा से इस तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें ना अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने 1 चम्मच एग करी मसाला ऐड किया है, और साथ में मैंने धनिया पाउडर और तीखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को ना हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ग्रेवी में। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल धीमे आंच में हमें सारी चीज़ों को पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन करके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैंने 1 कटोरी भर करके दही इसमें ऐड किया है। तो फुल फैट दही है ये, इसे भी ना हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में, बिल्कुल कंटिन्यूसली, और बिल्कुल धीमी आंच में हमें पकाना है, वरना दही है वो फट सकता है। तो बीच बीच में ना इस तरह से पैन में चम्मच चलाते रहेंगे, मसालों को इस तरह से ना मिक्स करना है ताकि पैन में बिल्कुल भी जो मसाले हैं वो चिपके ना। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने घर का मलाई यूज़ किया है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ना यहाँ पे मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी की एक्चुअल क्वांटिटी सामग्री मैंने क्या क्या इसमें कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ना आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। एंड और भी मैंने अपने चैनल में नई नई और अच्छी अच्छी इजी और क्विक रेसिपीज अपने चैनल पे अपलोड की, तो वहाँ जाके आप बिल्कुल इजी चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो मलाई को अच्छी तरह से मसालों में पकते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ऑयल है वो बहुत अच्छी तरह से रिलीज कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब जो मसाला है वो थोड़ा सा स्टिकी सा हो रहा था। तो अब हम ना यहाँ पे बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में, यानी कि आधा कप के इक्वल ना मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो अब पानी आप देख सकते हैं आधा कप के इक्वल तो ना पानी ऐड किया है। और अब आप देख सकते हैं इसमें बॉइलिंग भी स्टार्ट हो गई है। 2 से 3 आलू को इस तरह से मैश करके मैंने ग्रेवी में डाल दिया है और उसे ना हल्का सा मिक्स कर देंगे। और जो हम फ्राई किए हुए आलू और जो अंडे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे ना इस तरह से मीडियम टू फुल फ्लेम में सारी चीज़ों को ना इस तरह से पकने देंगे ताकि अंडे के अंदर तक है वो मसाले जाए। पानी का उपयोग मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं किया है, आप अपने तरीके से इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह से पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम ना जब ग्रेवी में इस तरह से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम थोड़ा सा उसमें भुनी हुई कसूरी मेथी डाल करके मिला देंगे। और यहाँ पे अब हमने इसका लास्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे ना हम एक स्मोक देंगे कोयले का और घी का। तो सबसे पहले मैंने कोयला को ना इस तरह से आग में गरम कर लिया है और थोड़ा सा जब वो गरम हो जाए तो इस तरह से बीच में कटोरी रख के, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें घी या ऑयल भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा कम से कम इसमें 10 सेकंड ही इसको इस तरह से ग्रेवी में रखना है, उसके बाद निकाल लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा देर रख देंगे तो उसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो थोड़ा सा टेस्टलेस हो सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फाइनली अफगानी एग करी की रेसिपी बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी थिक है। तो अब गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। और अब आप फाइनली देख सकते हैं अफगानी एग करी की रेसिपी बन करके बिल्कुल तैयार है। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, गाढ़ी है, यानी कि थिक है थोड़ी ग्रेवी, क्योंकि अफगानी एग करी में जो अफगानी की कोई सी भी रेसिपी होती है उसमें जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है तो ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसका फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की अफगानी एग करी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड करिएगा फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डेली अपडेट्स के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। ऐसे और भी रेसिपीज वीडियो के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।